हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जो देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखती हैं। जैसे ये दोनों ट्राइंगल है, देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो सिमिलर फिगर्स की सेम शेप हो सकती है, साइज डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल है हमारा और ये हमारा एक रेक्टेंगल है। क्या ये दोनों एक जैसे दिखते हैं? नहीं, ये जो दोनों एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। सिमिलर के लिए हमें एक तो सेम शेप होनी चाहिए, दूसरा सेम साइज होना चाहिए। अब सेम साइज के लिए भी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है कि अगर एक बड़ी फिगर के अंदर मैं छोटी वाली रखूँ तो वो अगर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में रखा जा रहा है, तो वो सारी तरफ से, तीनों तरफ से उसमें इक्वल ही डिस्टेंस आना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस आना चाहिए मतलब कि जो इनकी लेंथ है ना दोनों ट्राइंगल्स की, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जैसे मैंने ली ए बी अपॉन में मैंने लिया पी क्यू, ठीक है। ए बी की लेंथ कितनी है मेरी 2 और पी क्यू की क्या है 1 है। इसका मतलब अब इसका जो रेशो है, इन दोनों ट्राइंगल्स की लेंथ का जो रेशो है क्या आया है 2/1 आया है। बाकी जो लेंथ है, जो बाकी साइड्स हैं बी सी और क्यू आर, इनका भी 2/1 आना चाहिए। ए सी अपॉन में पी आर का भी 2/1 ही आना चाहिए। जब ये जो दोनों फिगर हैं ये सिमिलर कही जाएंगी, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं होंगी। देख लेते हैं, बी सी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू, बी सी कितना है मेरा 3 अपॉन में क्यू आर 1/5। मैं इसको काटूंगी तो इनका रेशो भी कितना आएगा 2/1 आएगा। दूसरा देख लेते हैं, ए सी अपॉन में पी आर क्या लेंथ दी हुई है 4/2। इसका जो रेशो आएगा ये भी क्या आएगा 2/1 आएगा। इसका मतलब सिमिलर फिगर वो होती हैं जिनके लेंथ के रेशो बिल्कुल सेम हो, उन्हें ही हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। समझ आया? अब आपने पढ़ा है सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है ना 9th क्लास में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सिमिलर फिगर एकदम सेम शेप की होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा सेम शेप की होंगी, ठीक है। अब सिमिलर फिगर में क्या है कि सेम साइज भी हो सकता है, डिफरेंट साइज भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए हमेशा ही सेम साइज होना चाहिए। जैसे ये मेरा ट्राइंगल है, तो जो मेरा दूसरा ट्राइंगल होगा वो एग्जैक्ट इसके ऊपर ही आना चाहिए, वरना ये सेम नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो हमारी सिमिलर होती है, और सारी जो सिमिलर फिगर हैं वो हमारी कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए चाहिए सेम साइज। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि सिमिलर फिगर्स में डिफरेंट साइज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका आता है कि ऑल स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल, ये हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं ज़रा देखिए एक बार, कि अगर मैंने इस एक तो इसके जो एंगल्स होंगे हमेशा 90 डिग्री के होंगे। दूसरा, अगर मैं कोई सा भी स्क्वायर लेती हूँ, मान लीजिए अगर मैंने 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया और मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँगी, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से जो उसका डिस्टेंस आएगा ना वो इक्वल आएगा। इसका मतलब वो आराम से आ जाएगी, उसकी अनइवन सी लेंथ नहीं होगी। तो इसलिए हमारे स्क्वायर होते हैं, इसी तरीके से हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, वो भी अगर मैं इसको बीचों बीच रखूँगी तो तीनों तरफ से जो इसका डिस्टेंस आएगा हमेशा इक्वल आएगा। अब ये देखिए सर्कल, सर्कल क्या है कि सर्कल को भी अगर बड़ा या छोटा किया जाए, इसमें साइड तो होती नहीं है, तो ये हर जगह से इक्वली बड़ा या छोटा होगा। तो इसके अंदर में 2 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो हर मतलब हर जगह से इक्वली पुट हो जाएगा, जैसे कि डिस्टेंस आपका बिल्कुल ही सेम आएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर या ऊपर रखूँगी तब भी जो सारी तरफ से उसका डिस्टेंस आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो ऐसे फिगर जिनके सेम रेशोज़ में साइड होती है वो हमारी सिमिलर फिगर कहलाती हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए कुछ सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया पढ़ते हैं। देखिए ये है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। इसके अंदर कि कब हम किसी फिगर को क्या क्या कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी, कि हमें बताना पड़ेगा कि ये सिमिलर है। देखिए थियरम 6.3 आपकी बुक में दी हुई है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा आपके एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा आपके एंगल आर के, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी साइड्स है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी अपॉन में पी क्यू बिल्कुल इक्वल होगी बी सी अपॉन में क्यू आर के, इक्वल होगी ए सी अपॉन में पी आर के। समझ आया? जैसे कि देखिए एंगल ए हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ए अगर एंगल
P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। तो हमेशा इसकी जो साइड की रेशोज होंगी वो सेम, यानी कि AB अपॉन में PQ इक्वल होगा BC अपॉन में QR इक्वल होगा AC अपॉन में PR के। ठीक है, ये हमारी 6 पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब है कि वो एंगल, हैंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। इसका मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल से। ठीक है, इसका मतलब इसके तीनों एंगल्स क्या है, हमारे इक्वल है। अब देखिए एक और है इसके अंदर कि इफ़ टू एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 मिल जाते हैं तो अच्छा है, अगर 3 नहीं है, अगर सिर्फ 2 भी हैं, यानी कि एंगल A इक्वल है आपके एंगल P के और एंगल B इक्वल है आपके एंगल Q के, तब भी ये हमारा क्या है, एंगल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 के अकॉर्डिंग इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल में साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, अगर दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर, इनकी अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब AB अपॉन में PQ इक्वल है आपके BC अपॉन में QR इक्वल है आपके AC अपॉन में PR के, इनके रेशो सेम है। रेशो सेम का मतलब है कि AB क्या है आपकी 3 और PQ क्या है आपकी 2 इक्वल है, BC आपकी 6 और 4, देन आपका 12 एंड 8। आप इसको देखिए, काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/2। इसको भी आप काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/2। इसका मतलब इन तीनों के जो साइड्स हैं, तीनों के होने चाहिए, 2 के हैं और तीसरी का नहीं है तो फिर वो सिमिलर नहीं होगा। तीनों की ही हमारी जो साइड्स होनी चाहिए वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तब भी वो ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सारे एंगल इक्वल होने का मतलब है सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाने का मतलब ये है कि ये ट्राइंगल भी हमारा सिमिलर है। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसके अंदर, लगेगा साइड, यानी कि तीनों साइड आपकी इक्वल है। और ये है आपके चैप्टर की लास्ट थ्योरम 6.5, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, कहते हैं कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि अगर इस ट्राइंगल का एक एंगल आपका इक्वल है, और कौन सा एंगल इक्वल है, इक्वल, और इसकी जो दोनों साइड्स हैं, जिस साइड्स पे ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इन दोनों साइड्स के रेशो आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एंगल A इक्वल है आपके एंगल B के, तो इसकी दोनों साइड्स है ना, यानी कि AB अपॉन में ये PQ इक्वल होना चाहिए आपके AC अपॉन में PR के। इन दोनों के रेशो सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका और इसका रेशो सेम हो जाएगा जब आप उसे कर देंगे, नहीं, जिस दोनों साइड पे आपका एंगल बन रहा है और वो दोनों साइड के रेशो अगर आपके इक्वल होते हैं, तब भी वो एंगल हमारा सिमिलर माना जाएगा। सिमिलर किस क्राइटेरिया से, साइड के क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 6.5 तक आपकी कुछ थ्योरम्स हैं। चलिए बच्चा, आपने ये तो देख लिया कि किस तरीके से ट्राइंगल को सिमिलर किया जाता है। ये सिमिलरिटी का सिंबल है, समझ गए आप लोग। अब देखिए कि इसको लिखा किस तरीके से जाएगा। जैसे आपने ट्राइंगल ABC को सिमिलर प्रूफ किया है, किसके साथ, ट्राइंगल PQR के साथ, ट्राइंगल PQR। इसका मतलब है कि आपने एंगल A को इक्वल प्रूफ किया है एंगल P के साथ, ये इसके साथ इक्वल है, ये B Q के साथ इक्वल है, एंगल B इक्वल है आपके एंगल Q के साथ, और एंगल C आपका इक्वल है एंगल
आर के साथ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने प्रूफ किया है, ए के साथ पी को किया है तो ए के साथ आप पी ही लिखेंगे, बी के साथ क्यू और सी के साथ आर ही लिखा जाएगा। अगर आपने ए बी सी ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ कर दिया ट्राइंगल क्यू पी आर को, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सही होगा। समझ आया? अब एक चीज़ और देखिए कि आपने किस तरीके से ये ट्राइंगल यानी कि ए बी आपकी इक्वल है किसके साथ, ए बी अपॉन में पी क्यू आर, ए बी अपॉन में पी क्यू। आपको ए बी के साथ पी क्यू ही लिखना है, बी सी के साथ, क्योंकि ये दोनों ही तो अपॉन में इनके रेशियो तो सेम हुए हैं, तो बी सी के साथ आप क्यू आर को लिखेंगे। ठीक है, और ए सी के साथ इक्वल है आपके ए सी अपॉन में पी आर। इसी तरीके से ये लिखा कैसे है मैंने, ये देखिए ए बी अब ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर, बी सी के साथ क्यू, और ए सी के साथ पी आर, ए सी के साथ पी आर, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बेटा आपका इंट्रोडक्शन हुआ कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 6.1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।